जबलपुर के अंधमुख बाईपास के पास स्थित शासकीय नेत्रहीन विद्यालय परिसर में बने 2 मंजिला छात्रावास के एक कमरे की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर पलंग पर गिर गया। इस घटना से छात्रावास और विद्यालय के दिव्यांग छात्रों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत तो यह थी कि हादसे के चंद मिनट पहले ही एक दिव्यांग छात्र स्कूल जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकला था, नहीं तो गंभीर घटना हो सकती थी। इस घटना के बाद से दिव्यांग छात्र दहशत में है। दिव्यांग छात्रों की माने तो विद्यालय परिसर में बनी 2 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो गई है। कई वर्षों पहले ही इसे जर्जर घोषित भी किया जा चुका है। बावजूद इसके दिव्यांग छात्र इस जर्जर भवन में रहने मजबूर हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन भवन को खाली नहीं किया जा रहा। इसके पहले एक बार बिल्डिंग के किचन में भी इस तरह का हादसा हो चुका है। हमारा एक साथी जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, वो जैसे ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला तो अचानक से दो मंजिला बिल्डिंग जो स्कूल के अंदर है, इसके रूम नंबर 24 की छत की वो गिर गई, छपाई गिर गई। ये जनहानि हो सकती थी पर हुई नहीं, क्योंकि वो समय पर समय रहते हट गया, उसके हटने से वो गिर गई। आप देख सकते हैं अभी पूरा मलबा वहाँ पर गिरा रहता है। आज से ठीक 8-9 साल पहले ही PWD ने इस बिल्डिंग को खंडित घोषित कर दिया था, पर आज दिनांक तक हमें इस बिल्डिंग पर रखा जा रहा है और ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। इस घटना की जानकारी दिव्यांग छात्रों ने हॉस्टल प्रभारी और प्रभारी प्राचार्य को दी, जिसके बाद विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सुरेश यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन को हादसे से अवगत कराया, जिसके बाद तहसीलदार और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिल्डिंग का जायजा लिया। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सुरेश यादव ने बताया कि बिल्डिंग का निर्माण 1975 में हुआ था। वर्तमान में यह 2 मंजिला भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी है। कुछ दिन पहले किचन में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जिसके बाद सुधार कार्य कराया गया था। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में नए भवन का निर्माण होना है, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है। प्रभारी प्राचार्य ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि दिव्यांग छात्र जर्जर भवन में रह रहे हैं, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने तत्काल जो हमारे वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी हैं सामाजिक न्याय विभाग के AD मैडम, उनको जानकारी दी। तत्पश्चात कलेक्टर को जानकारी दी गई, तहसीलदार मैडम को यहाँ भेजा गया था और यह बिल्डिंग जो है सन 75 से यहाँ पर है। इसका मेंटेनेंस के लिए भी डिपार्टमेंट में भेजा गया है और अभी अधिकारी लोगों का भी निरीक्षण हुआ था बीच में, तो जो किचन की छत में भी ऐसे ही प्लास्टर गिरा था, उसकी रिपेयरिंग करा दी गई है। और यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है और पूरी तरह मतलब जर्जर हालत में है, तो शासन के संज्ञान में है। यहाँ कार्यालय के सामने जो एक आप खाली ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। PIO के सौजन्य से इसका नक्शा बना करके कलेक्टर ऑफिस में दिया गया है। जैसे ही कलेक्टर प्रस्ताव भेजेंगे वरिष्ठ भोपाल, तो वहाँ से पैसा स्वीकृत होकर के यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। मानते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाता? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो ये हो जाती तो बड़ी चिंता की बात है। ईश्वर ना करे ऐसा हो। दिव्यांग बच्चे हैं ये, और शासन तक हम लोग ये जो भी जानकारी है यहाँ की तत्काल जैसे भी कुछ बात होती है और पूर्व से ही इस बिल्डिंग की स्थिति से अवगत कराते रहे हैं, पत्राचार भी किया हुआ है। गौरतलब है कि जिले के कई सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के भवन जर्जर हालत में हैं, जिनमें सैकड़ों छात्र अध्ययन और निवास कर रहे हैं। बावजूद इसके इन भवनों के सुधार की ओर ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही सरकार। ऐसे में इन खतरनाक भवनों में अध्ययन करने और रहने वाले छात्रों की जान जोखिम में है। लिहाजा जिला प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।